दोस्तों, इजराइल और गाज़ा युद्ध में अब इजराइल की राह आसान नहीं होने वाली। बेशक देखने में ऐसा लग रहा हो कि इजराइल फ़िलिस्तीन और हमास के साथ लड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा भी इजराइल के कई सारे दुश्मन हैं। गाज़ा, लेबनान, सीरिया, यमन और इराक जो इजराइल के साथ लड़ रहे हैं। इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए इजराइल के सभी दुश्मन एकजुट होकर आत्मघाती हमलावरों की भर्तियां करने से लेकर आधुनिक किस्म के हथियार जुटा रहे हैं। हमास के अल कासम ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर हमला करने के लिए अपने हथियारों में एक नया हथियार जोड़ दिया है, जिसका नाम है RPOA। यह रॉकेट रूस द्वारा निर्मित एंटी फोर्टिफिकेशन सेल है, जिसे इस्माइल का नाम दिया गया है। अल कासम ब्रिगेड का कहना है कि इस हथियार का इस्तेमाल जवालिया में गाज़ा ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में पहली बार गाज़ा में एक घर में तैनात इजरायली सैनिकों की एक यूनिट पर किया गया। दोस्तों, रूस द्वारा निर्मित इस हथियार की खूबियां जानकर आप हैरान रह जाओगे। बताते हैं क्या क्या खूबियां हैं इस हथियार में। इस पोर्टेबल रॉकेट की रेंज अधिकतम 950 मीटर है। इसकी डायरेक्ट फायर अक्षमता 300 मीटर है। वजन में हल्का होने के कारण यह युद्ध में पैदल सेना के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसको कंधों पर रखकर आसानी से टारगेट पर हमला किया जा सकता है। यह दुश्मनों के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में सक्षम है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल अक्टूबर से लेकर अब तक गाज़ा पर कई हमले कर चुका है। वह लगातार लड़ रहा है। हालांकि ज़मीनी लड़ाई में इजराइल का पक्ष कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि अब तक उसे ज़मीन पर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। न तो कोई हमास का बड़ा नेता इजराइल के हत्थे चढ़ा है और न ही वह गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर पाए हैं। हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसी रॉकेट के द्वारा हमास के लड़ाकों ने इजराइल के बड़े बड़े टैंकों को उड़ा दिया, जिससे साबित होता है कि किस तरह हमास के लड़ाके इजराइल के लिए सरदर्द बने हुए हैं। दूसरी ओर इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के कमांडर की मौत के बाद ईरान भी इजराइल पर गुस्साया हुआ है। इजराइल से इसका बदला लेने के लिए इराक की IRGC की कुछ फोर्स आत्मघाती हमलावरों की भर्ती कर रही है। 3 महीने से जारी जंग में जहां गाज़ा को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है, दूसरी ओर इजराइल के भी काफ़ी सारे सैनिक मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके इजराइल और गाज़ा की तरफ से कोई भी युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। इजराइल का कहना है कि वह हमास में गाज़ा के खिलाफ लड़ाई को और तेज करेगा। दूसरी ओर ईरान ने भी अपने कमांडर की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। ऐसे में इजराइल के लिए यह युद्ध काफ़ी मुश्किल भरा होने वाला है। उसे हुती विद्रोहियों के हमले से लेकर ईरान के हमले तक को झेलना पड़ रहा है। लगातार युद्ध के चलते इजराइल की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है।